दोस्तों, पानी के उद्गम के स्थल के संबंध में आज मेरी जानकारी लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप तक उपस्थित हो रहा हूं। जितने भी प्राचीन काल की सभ्यताएं हैं सब नदी किनारे विकसित हुई। यानी ऋग्वेद काल से जब हम समूहों में रहना शुरू किए तो हमें जल के स्रोत के पास ही बसना प्रारंभ किया। आपको जानकारी है, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, दजला फुरात घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया नदी के किनारे, चीन की पीली घाटी की सभ्यता हुआंगहू नदी किनारे बसी। यानी जितनी भी सभ्यताएं हैं हमारे साथ वो नदी किनारे है। नदी किनारे वह रहकर अपना जीवन भी गुजर करने लगे और पानी के स्रोत होने से वहां पर खेती भी करने लगे। लोग जो अभी तक घुमाकर जिंदगी जी रहे थे अब अस्थिर होकर वहां पर रहने लगे और उनके जीवन में परिवर्तन आया। पानी के बहुत सारे स्रोत हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहला बहता हुआ स्रोत जो नदी के माध्यम से प्राप्त हुआ। बरसात के दिनों में पानी नदी नाले इत्यादि से बहते हुए नदी नाला के माध्यम से समुद्र में गया। तो जितने भी जल स्रोत हैं उसमें सबसे नदी का ही जल स्रोत अच्छा माना गया। दूसरा भूगर्भीय जल, जमीन के अंदर से हम लोगों ने निकाला। तीसरा पहाड़ झरना के माध्यम से भी जो जल प्राप्त हुआ वह भी एक जल का स्रोत है। प्लस और अन्य तरीके हैं जल के जो हम लोग उपयोग में आते रहते हैं। जल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जल का संचयन हम लोगों को करना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से हम बताना चाहते हैं आपको कि सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, लेकिन पानी के संचरण की वहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां संचयन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेघालय में हमेशा पानी की किल्लत बनी रहती है। लोग पानी का संचयन नहीं होने से नदी नाला पहाड़ झरनों में जो पानी है उसका उपयोग करते हैं। उसके ठीक विपरीत राजस्थान के गंगानगर अन्य जिलों में देखा जाए पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था है, संचयन की व्यवस्था है कि वो लोग साल भर मीठा जल अपने ही घर से अपने ही बावड़ी से प्राप्त करते हैं। वो दो तीन स्तर पर जल को संचयन कर संचयित करते रहते हैं। सबसे अधिक पानी का दोहन या पानी का अपव्यय शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल कार्य जहां भी होते हैं, विकास जहां भी हुआ वहां पानी की आवश्यकता हुई है। पानी हम पहले जो होते थे वो बहकर मिट्टी नाले में फिर जमीन के अंदर चले जाते थे। अभी वर्तमान में अधिकांश सड़कें पक्की हो गई है। नदी नाले जो जितने भी बन रहे हैं, किनारे किनारे नहर, सब पक्के नहर बन रहे हैं। तो भूगर्भीय जल की क्षमता कम हो जा रही है, जल का स्तर कम होते जा रहा है। आए दिन अखबार के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है कि जल का लेवल कम हो गया है, इसलिए गर्मियों में पानी नहीं मिलता है। हमेशा गर्मियों के दिनों में पूरे देश में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि पानी बहुत ही कम है, जिसके चलते लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। राजस्थान के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं रहने से पूरे के पूरे गांव आज भी पड़े हुए हैं और खाली पड़े हुए हैं। लोग वहां से पलायन करके अब खेतों में रहते हैं जहां थोड़ी बहुत पानी मिलती है। बहरहाल इस संबंध में मंथन करने की आवश्यकता है कि जो भी जल हमें उपलब्ध है, प्रकृति ने जो भी जल उपलब्ध कराया है उसका संचरण करें। उसका संचयन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जैसे मैं समझता हूं कि बरसात के दिनों में छतों की सफाई रखें। छत साफ रहने से नाली के माध्यम से जो जल आएगा वह WHT मतलब वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा और जल स्तर बढ़ेगा। दूसरा, पानी के बोतल बन जाने से पानी जब भी हम किसी खास पार्टी इत्यादि में आयोजन करते हैं तो वह बोतल का पानी मुश्किल से आधा से अधिक खर्च होता है, आधा से भी कम खर्च होता है और वह बोतल में पानी ऐसे ही फेंका जाता है। बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है। साथ ही प्लास्टिक के बोतल में प्रयोग होने से स्वास्थ्य भी खराब होता है। दोस्तों, बताना चाहता हूं कि पानी के जो स्रोत हैं उसको संरक्षित रखें और यह वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजावें और कहीं दिक्कत हो गई हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।